हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। राजस्थान के लोकगीत हमने डिस्कस करे हैं। लोकगीत सारे अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सभी लोकगीत जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर कोई एक दो लोकगीत ऐसा है जो आपका रह भी गया होगा तो इन क्वेश्चंस के थ्रू वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज और कल हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लोक नृत्य हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मांड गायन शैली का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो आप याद रखना, 10वीं शताब्दी में जैसलमेर और बीकानेर का जो क्षेत्र होता था उसको मांड क्षेत्र कहा जाता था। तो वहीं पर होने वाली जो गायकी है उसी को मांड गायकी कहा जाने लगा। तो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में ये शैली जो है प्रचलित है। फाइन, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र से मांड गायकी जो है वो प्रचलित है। लांगुरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? तो करौली में लोक देवी है कैला देवी। लांगुरिया का संबंध कैला देवी से संबंधित है। कैला देवी के मंदिर में जो भक्तगण आते हैं वो भक्तगण अपनी माता के लिए, लोक देवी कैला देवी के लिए लांगुरिया गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गोलाकार घेरे में नृत्य करते समय गाया जाने वाला लोक गीत कौन सा है? तो गोलाकार घेरे में जो स्त्रियां नृत्य करती हैं वो नृत्य कहलाता है घूमर नृत्य। और मैंने आपको बताया था घूमर नृत्य करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ये घूमर गीत ही है, घूमर लोकगीत ही है जो घूमर नृत्य करते समय गाया जाता है। ठीक है। गणगौर पूजन के समय, विवाह के अवसर पर, तीज के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है और घूमर लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो याद करो, मैंने आपको घराने पढ़ाए थे। घराने में मैंने आपको मेवाती घराना पढ़ाया था, याद है ना, मेवाती घराना। तो पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने थे। और मेवाती घराने के उस्ताद कौन है? उस्ताद घग्गे नजीर खां। ठीक है। प्रवर्तक भी याद रख लेना, इसके प्रवर्तक हैं उस्ताद घग्गे नजीर खां। ठीक, प्रवर्तक भी आप याद रख लेना। प्रवर्तक मेवाती घराने के प्रवर्तक कौन है? उस्ताद घग्गे नजीर खां। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ है राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में। राजा मान सिंह तोमर को ही ध्रुपद गायकी का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुर्जा पक्षी को बिहनियों का पक्षी कहा जाता है, कौन सा लोकगीत है? ये कुर्जा लोकगीत ही है। इस लोकगीत के माध्यम से इस पक्षी को संबोधित करते हुए पत्नी जो है वो अपने परदेसी पति तक अपना संदेश पहुंचाती है, अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया, बीछियो और लालर क्या है? तो ये सभी क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत हैं। ये सभी राजस्थानी लोकगीत हैं जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। ये सभी राजस्थानी लोकगीत हैं जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत, प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है ढोला मारू। और ये ढोला मारू मुख्यतः कहाँ गाया जाता है? तो ये सिरोही जिले में गाया जाता है। जो ढोला मारू है ये कहाँ गाया जाता है? सिरोही जिले में गाया जाता है। ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित ये लोकगीत है।
ठीक है। ये जो ढोला मारू है, ढोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित लोकगीत है। मतलब इस लोकगीत में ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। और ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये सिरोही जिले में गाया जाता है। अब देखो, आपको सुमेलित करना है, लोकगीत दिया है, लोकगीत से संबंधित प्रतीक बताए हैं कि किस लोकगीत में किस प्रतीक को लिया गया है। तो पीपली, पीपली जो है ये तीज के त्योहार पर बारिश के दिनों में गाया जाने वाला गीत है। जब तीज का त्योहार आने वाला होता है तो उससे कुछ समय पहले ये पत्नी अपने पति को, जो परदेश गया हुआ होता है, उसको तीज के अवसर पर घर बुलाने के लिए ये पीपली गीत गाती है। और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है पीपल का वृक्ष। ठीक है। कुर्जा, कुर्जा तो मैंने अभी आपको बताया ही था, ये अपने पति तक संदेश पहुंचाने का माध्यम होता है। इस गाने के माध्यम से इस पक्षी के थ्रू पत्नी अपने परदेसी पति तक अपना संदेश जो है, संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। कांगस्यु, कांगस्यु का अर्थ होता है कंघा, और ये कंघा जो है स्त्रियों का बाल संवारने का एक मुख्य साधन होता है, और उसी को आधार बनाकर ये गीत गाया गया है। और अंतिम है कागा, कागा मतलब कौवा। ये जो पत्नी है, जो अपने पति की राह देख रही होती है, अपने पति का इंतजार कर रही होती है, और कौवे को देखकर अपने पति के आने का शगुन बनाती है कि तो ये कागा जो है किसका प्रतीक है? कागा मतलब क्या है? कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में विवाह के अवसर पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो मैंने आपको कल ही बताया था कि शादी के अवसर पर वर को जादू टोने से या बुरी नजर से बचाने के लिए घर की स्त्रियों के द्वारा एक गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? वो कामड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कामड़ कहलाते हैं। वर और वधू, क्योंकि यही जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सब लोग इन्हीं को देखना चाहते हैं, तो इसी वजह से इनको नजर लगने का ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए इनको नजर दोष से, जादू टोने से बचाने के लिए वर को ये गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं। नववधू द्वारा अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत के द्वारा किया गया है, या किस लोकगीत के माध्यम से किया जाता है? तो ये है चिरमी लोकगीत। कौन सा है? चिरमी। देखो, मैंने आपको बताया था चिरमी एक पौधा होता है, चिरमी एक पौधा होता है। और जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है और ससुराल में जब उसको अपने भाई की और पिता की याद आती है और वो अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा कर रही होती है, तो उस चिरमी नामक पौधे को संबोधित करते हुए वो अपने मन की व्यथा का या अपनी मनोदशा का वर्णन वहां पर करती है। तो चिरमी नामक लोकगीत है, और चिरमी क्या होता है? एक पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी इलाकों में विशेषतः शेखावाटी, शेखावाटी में कहां पर? सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, बीकानेर के कुछ क्षेत्र और मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था पीपली लोकगीत। कौन सा लोकगीत डिस्कस किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले? पीपली लोकगीत, जिसमें हमने देखा था कि जो पीपली लोकगीत है ये वर्षा ऋतु में स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। तीज के त्योहार से कुछ दिन पहले ये जो लोकगीत है गाया जाता है, और इसमें जो पत्नी होती है वो अपने परदेसी या बाहर गए हुए पति को तीज के त्योहार पर वापस बुलाने के लिए इस गीत को गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोद्रवा की राजकुमारी पर आधारित जैसलमेर का लोकगीत कौन सा है? तो ये जो लोद्रवा की राजकुमारी थी, उनका नाम जो है वही जैसलमेर का लोकगीत है, और उनका नाम क्या है? मूमल। मूमल नामक लोकगीत है, और ये जो मूमल थी ये जैसलमेर के लोद्रवा की राजकुमारी थी। और ये जो मूमल नामक लोकगीत है, इस लोकगीत में मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है और उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों के द्वारा
गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो विदाई के समय जो लोकगीत गाया जाता है वो है ओल्यू। ठीक है, विदाई के समय जो लोकगीत स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है वो कौन सा है? ओल्यू। लोकगीत ही जनता की भाषा है और संस्कृति के पहरेदार है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये है गांधी जी का कथन। गांधी जी ने ही कहा था कि हमारे लोकगीत ही हैं जो आम जनता की भाषा है, हमारे लोकगीत ही हैं जो आम जनता की भाषा है और हमारे संस्कृति के पहरेदार है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोकगीतों के माध्यम से ही आज हमारी, इस लोकगीतों की वजह से ही आज हमारी जो संस्कृति है वो यथावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगीतज्ञ को रुलाने वाले फकीर के रूप में जाना जाता है? तो जब मैंने आपको घराने पढ़ाए थे, संगीत घराना जब आपको बताया था उसी समय मैंने आपको बताया था मानतोल खान। मानतोल खान बताए थे जो कि अतरौली घराने से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? अतरौली घराने से संबंधित है मानतोल खां और इन्हीं को रुलाने वाले फकीर के रूप में जाना जाता है। और अतरौली घराने की जब बात ही आई है तो अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन है? तो अतरौली घराने के जो प्रवर्तक हैं वो है साहेब खां। ठीक है, अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन है? साहेब खां। देखो, रुलाने वाले फकीर के रूप में किस संगीतज्ञ को जाना जाता है? वो है मानतोल खां जो कि अतरौली घराने से संबंधित हैं। लेकिन अतरौली घराने के अगर आपसे प्रवर्तक ही पूछ लिया जाए तो अतरौली घराने के प्रवर्तक हैं साहेब खां। एक बात और याद रखना, इस अतरौली घराने से ही एक और महान संगीतज्ञ जुड़े हुए थे जिनका नाम था हरि सिंह। जिनका नाम था हरि सिंह। और ये कहा जाता है कि हरि सिंह ने एक बार एक ऐसा राग गाया था कि उन्होंने पत्थर को भी पिघला दिया था। हरि सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये कहा जाता है कि हरि सिंह ने एक बार ऐसा राग गाया था कि उन्होंने अपने राग से पत्थर को भी पिघला दिया था। तो आप याद रख लेना, अतरौली घराने में ये दो मेन संगीतज्ञ हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। मानतोल खां जो कि रुलाने वाले फकीर के रूप में प्रसिद्ध हुए और अपने राग से पत्थर पिघला देने वाले जो है संगीतज्ञ वो कौन है? हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य गीत तो हम सब जानते हैं, केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत है, रजवाड़ी गीत है केसरिया बालम, जिसमें पत्नी अपने पति को अपने यहाँ आने का संदेश देती है या वो अपने पास बुलाना चाहती है। वैवाहिक लोकगीत जो हंसी और ठिठोले से भरे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये लोकगीत कहलाते हैं सीठड़े। क्या कहलाते हैं लोकगीत? ये सीठड़े कहलाते हैं। सीठड़े जो होते हैं वो गाली गीत होते हैं। सीठड़े जो होते हैं वो गाली गीत होते हैं, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, हंसी ठिठोली से भरे हुए ये गीत होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज महारी बरसाले री मुमल हाले री रे आले जे रे दे। ये लोकगीत आपको यहाँ लिखा हुआ है और ये है कि ये जो लोकगीत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो कि ये लोकगीत कौन सा है और इस लोकगीत जो हमारे सामने लिखा हुआ है उसी में इस लोकगीत का नाम है। ये कौन सा लोकगीत है? तो ये मूमल लोकगीत है। और मूमल लोकगीत अभी हमने देखा कहाँ पर गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये कहाँ का लोकगीत हो गया? जैसलमेर क्षेत्र का। ये लोकगीत कहाँ का हो गया? जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत हो गया। राजकुमारी मूमल के सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है और उनके प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी थोड़े से क्वेश्चन हम कल और डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए चैनल को। मिलते हैं कल अपने बाकी के क्वेश्चंस के साथ में। उसके बाद में लोक नृत्य का टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू सो मच।